हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो पेपर आपका जो होगा, सिंपल सा चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वरूप में वहाँ पे तैयार किया गया है। तो अच्छे स्वरूप का मतलब ये क्या है कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है सिंपल सा चीज़ क्या है, तो 3 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। 3 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन आपका सी। यहाँ पे आपका कितने 10 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक के होंगे? आपका 6 अंक का क्वेश्चन होगा। तो 60 नंबर के आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन होंगे। कितना करना होगा? एक क्वेश्चन करना होगा, 20 अंक का होगा, मतलब यहाँ पे आपका 20 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 4 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन करना होगा, मतलब ऑप्शनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये भी 20, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो अगर जो आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे आपका जो 10 टॉपिक है, ठीक ठीक है, तो आपका जो है सब्जेक्ट में इतना नहीं दिया गया है कि आप जो है उसको तैयार ना कर सको। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। ये आपको बताना था। दूसरी चीज ये आपको बताना था कि जैसे आप एग्जाम लिख रहे हो, तो एग्जाम लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे हर एक चीज नहीं मालूम होगी, हर एक चीज नहीं याद होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल सा चीज है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और इसमें बोला गया कि साक्ष्य को परिभाषित करो। साक्ष्य की आपकी व्याख्या करना है। ठीक है, अब साक्ष्य की व्याख्या करना है। मान लो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, 20 नंबर में आया, तो 20 नंबर में हाँ, एक चीज और देखिए कि आपका जो क्वेश्चन 6 नंबर में है, वो आप क्वेश्चन जो है 2 पेज में लिखिए, और जो क्वेश्चन आपका 20 नंबर में है, वो क्वेश्चन आप जो है 6 पेज में लिखिए। ऐसे आप लिख के चलेंगे तो आपका जो कॉपी भी भर जाएगी और आपका नंबर भी अच्छे से मिलेंगे। मान लीजिए आपको कोई साक्ष्य आया और बोला गया कि साक्ष्य की व्याख्या लिखिए। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, आपको 6 पेज लिखना है। अब 6 पेज लिखना है आपको, जो है आपने वहां पे केवल 3 पेज लिख पाया, उसके आगे आपको नहीं मालूम साक्ष्य के बारे में, साक्ष्य के टॉपिक के बारे में आपको नहीं मालूम है, आपने केवल 3 पेज लिखा है। अब आगे क्या करोगे? तो साक्ष्य से संबंधित आपका क्या क्या आता है, देखो। साक्ष्य से संबंधित आपका आता है नंबर 1 पे साक्षी। साक्षी मतलब आपका गवाही। ठीक, नंबर 1 पे गवाही। नंबर 2 पे आपका क्या आ जाता है? साक्ष्य से संबंधित क्या आता है आपका, जो है एक साक्ष्य आपका सिंपल सा प्रारंभिक साक्ष्य होता है, द्वितीयक साक्ष्य होता है, ठीक है, मौखिक साक्ष्य हो सकता है, ठीक है, अनुश्रोत साक्ष्य हो सकता है, ये चीज होती है। फिर उसके में आपका क्या आ सकता है? गवाही आ जाता है। अब यहाँ पे साक्ष्य आपने 3 पेज लिखा, आप वहां पे गवाही को लिख रहे हैं। अब गवाही को भी आपको, अगर जो ये टॉपिक आता होगा, तो गवाही भी वहां पे आप लिखोगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 पेज फिल कर दिया, आपको कुछ नहीं आता साक्ष्य के बारे में, आप वहां पे गवाही बढ़ा के लिखो, 2 पेज आप ये लिख दो। ठीक है, अब आपको मान लो गवाही के बारे में भी नहीं आता, एक पेज अपना और बढ़ा लो। ये आप जो पेज बढ़ाओ ना, तो यहाँ पे आप सिंपल सा परीक्षा के बारे में लिख दो। परीक्षा क्या होता है? जब आपका बयान होता है ना, उसको हम लोग परीक्षा बोलते हैं। परीक्षा आपकी 3 प्रकार की होती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर जो वहां पे आ रहा है, आपने उसको लिखना है। तो वो क्वेश्चन आपको आता हो तब तो वहां पे बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको वहां पे लिखेंगे। वो क्वेश्चन मान लो आपको जो है पूरा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा आता है, तो वहां पे वो क्वेश्चन लिखो, और उसके बारे में, उसके साथ में और भी क्या चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको वहां पे आप लिख दीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर जो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, तो स्किप करोगे क्या होगा, तो आपको 6 नंबर या फिर 20 नंबर वहां पे कैंसिल चला गया, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो उस क्वेश्चन को आप लिखोगे, तो 20 नंबर में कुछ नहीं तो आपको 10 नंबर देगा, तो 10 नंबर तो ये आपको बढ़ेंगे ना। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे आपको लिखना होगा। तो जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आप 2 पेज में लिख लेना। जो आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आए, वो आप 6 पेज में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 पेज ये आपका हो गया, और 2 क्वेश्चन ये आया तो आपके 12 पेज ये हो गया। आपके 32 पेज की अगर जो कॉपी आएगी, तो आपकी भर जाएगी। ठीक है, अच्छे से लिखना। और आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, ये भी हम आपको बता दें। क्वेश्चन में सिंपल सा आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो, एक जो है 2 पेज आपको लिखना है। तो 2 पेज लिखना है, तो मतलब क्या, आपको पहले परिचय डाल लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप परिचय वहां पे लिख दो। उसके बारे में आपने जो है 4-5 लाइन लिखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद वहां पे कुछ धारा, जो वहां पे धारा के बारे में कुछ लिख दो। ठीक है, तो धारा के बारे में वहां पे आप लिखोगे 5-6 लाइन। उसके बाद आपने क्या, एक जो है वहां पे वाद लिख दिया। वाद भी आपके 3-4 लाइन हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 लाइन ये हो गया, धारा आपकी 5 लाइन हो गया, वाद भी आपका जो है 4 लाइन हो गया। ठीक, उससे उसके बाद क्या है कि धारा से रिलेटेड मान लो वहां पे कोई पॉइंट्स आप लिख दो, ये भी आपका जो है 4 लाइन में हो गया। उसके बाद जो है वहां पे
आप जो है वाद अगर जो आपको कोई याद आ रहा तो लिख दो, नहीं आ रहा तो वहाँ पे आपका कंक्लूजन डाल दो, ठीक है, निष्कर्ष। निष्कर्ष अगर जो वहाँ पे डाल दोगे, निष्कर्ष और वहाँ पे परिचय, तो ये दोनों चीज आपके नंबर जो है काफी ज्यादा बूस्ट कर देंगे। एक एक नंबर अगर जो यहाँ से मिलेगा तो आपको जो हर क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाएंगे, और हर क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब आपका पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके 24 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको जो है कुल ज्यादा आपको लिखना नहीं होता, कुल मिला के आपको 30 लाइन जो है लिखना होता है, और 30 लाइन आप लोग आराम से लिख सकते हैं, 30-35 लाइन आराम से लिख सकते हैं। इतना बड़ा आपका वो जो है सिलेबस नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हो। आपको ज्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं, आराम से टॉपिक पढ़िए। कुल मिला के आपको कितना क्या करना है, आपको 15 वाद जो है याद रख लेना है। एक सब्जेक्ट में 15 वाद। 15 वाद अगर जो हम लोग याद रखते हैं, उसका क्या मतलब, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वाद आपको याद आ रहा है तो वो वाद लिख दो, और मान लो उस कोई भी आप वहां पे धारा लिख रहे हो लेकिन उससे संबंधित आपको वाद नहीं मालूम है, तो अगर उससे इंक्लूडेड आपका मान लो साक्ष्य के बारे में लिख रहे हो और साक्ष्य के बारे में वाद नहीं मालूम है, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो है पटना में ये केस हुआ था, ये वादी को लेकर केस हुआ था, तो वहां पे वो चीज आप वहां पे वो केस लिख दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपको नंबर बढ़ जाएंगे। ये आपको आता है तो आप अपना पूरा सही से लिखेंगे, नहीं आता तो ऐसे आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। और फिर हम कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई जो पूरा कंटिन्यू रखो, क्योंकि वहां पे ऐसे लिखने से बेहतर है कि आप जो है अपना पढ़ के अभी से जो है पूरा तैयार कर लो, फिर वो अपना लिखो, ठीक है। तो यहीं पे अब देखते हैं कि अपना डिक्री जो हम देख रहे थे। और हाँ, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर और हाँ, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो ले सकते हो। आपको इस टाइप के जो है पूरे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स इन द सेंस कि आपको पीडीएफ के टाइप में पूरा जो है नोट्स वहाँ पे बताया गया है। ऐसे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो जिसमें आपको जो है एग्जाम काफी ज्यादा इजी रूप में आप दे सकते हो। इस नोट्स में आपको सिंपल सा चीजें कुछ बताया जाएगा। तो और क्या बताया गया है, इसमें आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उनको भी यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन पेपर के तहत आपका जो है एग्जाम इजी हो सकता है, या फिर आप ज्यादा पढ़ के जो है अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप चाहिए तो वहाँ पे पीडीएफ आप ले सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये पीडीएफ आपको हमने अभी आपको बताया कि पेड होंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो कम टाइम में, ठीक है। टेक केयर। और आप ये जो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके जो है साथियों को भी जो है हेल्प मिल सके।